हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री एमजीसीए कोर 1 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि 24 से 28 सेशन वालों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय को कवर करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है सेमेस्टर 1 का, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। 23 से 27 वाले के लिए जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने सिलेबस भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, भारत की अवधारणा। ठीक है, देखिए आप पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, पहले हम लोग उसको देखेंगे, फिर ये ऑब्जेक्टिव तो मैं लाया हूँ वीवीआई, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सबको मैं आंसर कराऊंगा, वीडियो लंबी होगी पर आप लोग देखिएगा, तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। एक वीडियो पूरा देख लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यानी 20 नंबर नहीं छूटेगा। तो देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2023 यानी यूजी सेमेस्टर 1 23 से 27 में है ना। 23 से 27 वालों के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें हिस्ट्री मेजर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव वही है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का रहता है, और इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे मैं जो नीचे ऑब्जेक्टिव वीवीआई कराने वाला हूँ वो है। ठीक है, चलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 4 साल तक यहाँ से हेल्प मिलेगी, इस चैनल से वीवीआई क्वेश्चन आंसर सब मिलेंगे। ठीक है, बीए के लिए। चलिए तो देखिए आपका एग्ज़ाम होता है टोटल 70 मार्क्स का। ठीक है, 30 नंबर आपको कॉलेज से मिलते हैं ऑलरेडी, तो 100 नंबर हो जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको 10 पूछे जाएंगे। 10 में से आपको 10 दो नंबर का रहेगा, जो कि 20 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो ये वह क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा गया था, यानी क्वेश्चन बैंक आप लोग समझिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, ये पूछा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है, आपको पता होगा। ठीक है, ये तीनों वेद की रचना यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो रचना है ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी, और ऋग्वेद के रचना पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, चलिए रामायण के रचयिता कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, वाल्मीकि। चलिए अगला है जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के रचयिता कौन थे, महाभारत के। तो महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास है। वाल्मीकि जी तो रामायण के हो गए। और अगला है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हम सभी को पता है 18 है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार हिस्ट्री मेजर में। देखिए मेजर हो, माइनर हो, एमडीसीए हो, सबका सिलेबस एक ही है। मेजर में जो होता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मेजर में आपको डिटेल में सिलेबस रहता है, ज़्यादा रहता है पढ़ना, और वही माइनर में है ना, एमआईसी में और एमडीसीए में थोड़ा सा कम पढ़ना रहता है, बाकी वही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये आप कोई भी है, आपका हिस्ट्री है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। अगला है चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था, आपको पता होगा। जब सेल्यूकस निकेटर से जीत गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहीं पे उनकी पुत्री से, सेल्यूकस निकेटर के पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य के शादी हुआ था, और साथ में ही वहाँ से मेगास्थनीज जो कि उसका सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था। अगला है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो भाई महाभारत में 18 पर्व हैं, पता होगा। देखिए अगला पूछा गया था आपसे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है तो श्रावस्ती में। क्लियर। चलिए अगला, किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन है, तो ललित विस्तार में है। ललित विस्तार में क्या है, लिपियों का वर्णन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है और आखिरी जो पूछा गया था, शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 में हुआ था, 476 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन मैं अभी कराया हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसी के आधार पे मैं जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए 24 से 28 वालों के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 40-45 को ऑब्जेक्टिव को ही मैं रखा हूँ, और इनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा पिछले बार के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता था? आप सभी को पता होगा, हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, वही पूछता है हिस्टोरिका। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका। आप लोग ध्यान रखेंगे, हेरोडोटस का बुक का नाम हिस्टोरिका। हेरोडोटस इतिहास का पिता है। सॉरी। देखिए, आप कह रहा है ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ज्यामिति के पिता यूक्लिड को माना जाता है। किसको? यूक्लिड को। थोड़ा और बड़ा कर ले। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिक्कों के अध्ययन किसे क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यहाँ पे शाख नहीं होगा, मुद्रा शास्त्र होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है भाई? तो गुरु के समीप जाकर बैठना, यानी निकट बैठना। क्या होगा? निकट बैठना। निकट बैठना होगा, उपनिषद का अर्थ पूछा जाता है। देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए अगला है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। आप लोग याद कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्जाम में चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब्जेक्टिव ही कराऊंगा आगे। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। चलिए अगला है, मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? तो विशाख दत्त का। किसका है? विशाख दत्त का। अगला है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्व घोष, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला है, मेगास्थनीज की रचना कौन सी है? तो इंडिका है। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज के। इस चारों के बारे में हम जान लेते हैं। तहकीके हिंद। तहकीके हिंद अल-बरूनी की रचना है, और सी.यू. की ह्वेन-सांग की रचना है, और हिस्टोरिका आपको पता, हमने बताया भी है किसका है? हेरोडोटस का। हेरोडोटस जो इतिहास के जनक है। चलिए अगला है, सी.यू. की रचना किसकी? अभी बताए हम, तो ह्वेन-सांग की है। यात्रियों के राजकुमार ह्वेन-सांग की है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। क्वेश्चन भी देखिए पूरा सेट है एक लाइन से, जैसे अभी बुक वाला है, जो बुक किसने लिखा उनका नाम था, फिर वेद वाला आएगा, फिर जैन बौद्ध, ऐसे लाइनिंग में सेट है कि आपको दिक्कत भी ना होगी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है भाई? सबसे प्राचीन आपको कहा गया? ऋग्वेद है। ऑप्शन डी सही है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। एक और बार याद रखिएगा, ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, यानी 10 अध्याय है। क्या है? 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है कि मंत्र है उसमें। ठीक है, स्टेंजा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से वेदों का अंग नहीं है भाई? पुराण वेद का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, तो पुराण आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या पता है 4 है, पीछे हमने देखा भी है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10, हमने अभी बताया 10 मंडल है, और 228 सूक्त है। ये नॉइज थोड़ा आ रहा होगा, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि विदाउट माइक के, और यहाँ पे जिस एरिया में अभी रह रहा हूँ वहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक लोगों के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्रजीत है। ठीक है, इंद्र। और नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र, हाँ, ऋग्वेद में ही है, तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के शायद तीसरे या सात, एक मिनट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तीसरे में है या 7वें में है। ठीक है, गायत्री मंत्र की चर्चा। प्राचीनतम वेद, यानी सबसे पुराना वेद, आपको हमने बताया भी पहले, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? वीवीआई क्वेश्चन है, कावेरी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कावेरी नदी का। ठीक है, चलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? तो 18 है। कितने हैं? ऑप्शन सी सही है, 18 है पुराण।
और बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। ये विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। क्या बात कर रहे थे कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और तीनों को मिला करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना है त्रिपिटक। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का नाम मिलता है? 16 महाजन पदों का नाम तो अंगुत्तर निकाय में। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का नाम मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। किंतु यदि पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथों में, है ना जी, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजन पदों का नाम मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। तो इसका हो गया तो भगवती सूत्र। क्या? भगवती सूत्र। ठीक है, ये जैन ग्रंथ है। मतलब इस बुक में भी आपको 16 महाजन पद की चर्चा है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी चर्चा है 16 महाजन पद की। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसलिए भी भाग रहे हैं ताकि क्वेश्चन वीडियो छोटी बने। देखिए, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी थी? तो आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। देखिए, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर? चलिए, अगला है कि गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बुद्धत्व मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? तो कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। क्लियर? सारनाथ में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश मतलब पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर तो है ही नहीं, उनका जन्म है महावीर स्वामी का। चलिए, त्रिपिटक का संबंध कहाँ किस धर्म से? तो अभी हमने बताया था आपको कि बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक के मिला करके त्रिपिटक बना है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर? चलिए, बुद्ध का वास्तविक नाम भाई क्या था? तो सभी को पता है, सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही है, सिद्धार्थ। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का तो त्रिपिटक है, त्रिपिटक यानी ऑप्शन सी। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। और जैन साहित्य पूछ दे तो प्राकृत भाषा में। क्लियर? जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, ऑप्शन ए सही है। और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। हाँ, जैनियों के 24वें तीर्थंकर, 24वें पार्षद नहीं सॉरी, महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें थे और ऋषभदेव पहला थे। ठीक है, ये पहला थे, ये 24वां थे। यही 3 आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, ऋषभदेव, हाँ ऋषभदेव ही पहला थे। चलिए, रामायण कितने खंडों में विभाजित है? तो रामायण 7 खंडों में विभाजित है। याद कर लीजिएगा, रामायण कितने खंडों में? 7 खंडों में। अगला है, राम ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार कितने वर्ष का वनवास किया था? तो अगला क्वेश्चन है तो 14 वर्ष का, सभी को पता होगा। चलिए, जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तब इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। या आपसे पूछ दे कि महाभारत का प्राचीन नाम, तो भी जय संहिता ही होगा। देखिए, सत्र सहस्त्र संहिता कहा जाता है तो महाभारत को सहस्त्र, है ना। संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को। महाभारत का प्रारंभिक नाम देखिए, पूछ ही दिया तो जय संहिता। महाभारत का प्रथम नाम जय संहिता। अब देखिए, हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार की पत्नी कौन थी? तो ये सब थी। आपको पता ही होगा कि बिंबिसार शादी कर करके ही अपना राज्य विस्तार करता था। इन्होंने कई सारी शादियाँ करी थी। इनके दरबार में ही जीवक एक वैद्य रहता था। ठीक है, जीवक, जिसको इन्होंने अवंती के राजा को इलाज के लिए भेजा था और वहाँ का भी राज्य अपने ही मिला लिया था। साथ में गौतम बुद्ध को भी इन्होंने जीवक के द्वारा ही इलाज करवाया था। कौन? बिंबिसार ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, जीवक याद रखिएगा कि जीवक किसके दरबार में रहता था? तो चिकित्सक था और बिंबिसार के दरबार में रहता था हर्यक वंश के समय में।
कौन सा शासक अपने पिता की हत्या कर सम्राट बना था? तो ये है अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार के बेटा था अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटा था उदयन। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार के राजा बन गया और उदयन ने अजातशत्रु को मार करके राजा बन गया। इसलिए इस वंश को भी, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके पिता के मार मार करके राजा बन रहा था। और साथ में आप एक और बात याद रखिएगा, उदयन ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करा है। ठीक है, किसकी? पाटलिपुत्र नगर, जो हम लोग आज भी जानते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है? तो उदयन ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पूछ दिया है, तो ऑप्शन सी लगाइए, उदयन। उड़िया दीजिए। अगला है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। ठीक है। चरक किसके चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के चिकित्सक थे। ऑप्शन डी सही है। प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ? तो पहला शहरीकरण कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता काल में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? राजतंत्र, गणतंत्र, कुलीन तंत्र? सभी है भाई, सभी, क्योंकि राजतंत्र भी था, गणतंत्र आपको पता ही, लिच्छवी जो एक जनपद था वो गणतंत्र था, तो ये सभी होगा। कुलीन तंत्र यानी उच्च लोगों का अधिकार, मतलब शासन, तो हर जगह रहता ही ये था उस समय। ठीक है। चलिए अगला, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख में चर्चा, ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एरन अभिलेख। चलिए, किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था? ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। चलिए, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 476 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। ठीक है, आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, आपको प्राचीन इतिहास के, है ना, सभी चीज़, मतलब देखिए सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन आता है। जैसे कि कला हो गया, विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इसके अलावा आपको रीति रिवाज, संस्कृति, वहाँ प्राचीन सभ्यता, इसके बाद प्राचीन राजा में से मगध साम्राज्य, है ना, प्राचीन राज्य से भी क्वेश्चन आता था। तो मगध साम्राज्य से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। गुप्त, है ना, गुप्त से आएगा, गुप्त वंश से भी क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, जैन बौद्ध से भी आएगा, जैन बौद्ध से आएगा, वेद से आएगा, पुराण से आएगा, उपनिषद से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको टॉपिक जानना है तो इन सब टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। रामायण महाभारत तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और राइटर के नाम की बुक के नाम। ठीक है, और यात्री से भारत में जो यात्रा किए हैं प्राचीन समय में, जो जो लोग, है ना, विदेशी यात्री थे, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहे, आगे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।